दुख ना करें, किसी को भेज करके लंका से सुखैन वैद्य को बुलवा लीजिए, वो आपके भाई का उपचार कर देंगे। तात हनुमान, नाथ तुम लंका की हर एक गली से परिचित हो, बैदराज जी को शीघ्र ही लेकर के आओ। जामवंत जी लक्ष्मण के जीवन के लिए उपाय बता रहे हैं, जाओ हनुमान। धर लग रूप गयो हनुमंता, धर लग रूप गयो हनुमंता, आन्यो आन्यो भवन समेत तुरंता। और ये राम जी के सुंदर विलाप पर करता है काम और कोई, पर नाम किसी का होता है, जलता तो है रोगन बाती, कहते हैं दीपक जलता है। इसी बात पर प्रसन्न होकर के हमारे आदरणीय श्री अंबिका राजपूत के सुपुत्र ऋषभ राजपूत, आंशिक राजपूत और 50 रुपया मानव नन्ना सालिक राजपूत के पुत्र और 50 रुपया आदरणीय निखिल राजपूत पिंटू राजपूत के सुपुत्र और 50 रुपया कुंवर मायरा दीदी पंकज राजपूत की सुपुत्री, ये चलते हुए सुंदर राम जी के विलाप पर प्रसन्न होकर देती है। समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। तात हनुमान, नाथ बैदराज जी को शीघ्र ही जगाया जाए। अवश्य बैदराज जागिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। ओह, ये मैं क्या देख रहा हूं? इधर दृष्टि डाल रहा हूं तो भालू ही भालू हमें दिखाई दे रहे, उधर दृष्टि डालता हूं तो बंदर ही बंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, हमारा घर बंदरों के बीच में या बंदर ही हमारे घर में आ गए? आप बैदराज जी, हाँ, आपको रात्रि के समय इसीलिए हनुमान के द्वारा नहीं जगाया गया कि आपको यदि उस समय जगाया जाता तो आप बहुत शोर करते। स्थिति इस रामादल में इस प्रकार है, मेरा लक्ष्मण कुछ भी नहीं बोल रहा, ना जाने कौन सी शक्ति का प्रहार मेरे इस लक्ष्मण पर किया गया। आयुर्वेद की औपचारिक आपका नाम सुखैन है, आप रोगी को छूकर सुख प्रदान कर देते हैं। आपको इसलिए बुलाया गया। ये राम दोनों हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता है कि आप मेरे लक्ष्मण का उपचार अवश्य ही करेंगे। बैदराज जी, भैया लक्ष्मण का उपचार करना है, ऐसा ना करना कि आप इनकार कर दे तो ये राम भी जीवित नहीं रह पाए। उपकार करवे का नहीं इनकार करना है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर ये राम निवेदन कर रहा है।
कह रहे हमारा भाई लक्ष्मण मूर्छित है, इसका उपचार कर दो। तुम वैद्य हो, लंका के हो, आप हमें भली भांति जानते हो, लेकिन मैं आपको समझ नहीं पा रहा। आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बैदराज जी, हाँ हाँ, मैं अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या। हमारा नाम राम है। अयोध्या के रहने वाले हैं, अपना नाम राम बता रहे हैं। हाँ हाँ बैदराज जी। कह रहे हमारा भाई लक्ष्मण मूर्छित है। सत्य है, स्वार्थ में कोई भी राम बन सकता है, इसलिए हमें परीक्षा ले लेनी चाहिए। हे प्रभु, आपने कहा मेरा भाई लक्ष्मण मूर्छित है, इसका उपचार कर दो। आपको भली भांति मालूम है इस समय हमारे महाराज लंकापति रावण और आपके मध्य में घनघोर शत्रुता चल रही है, तो भला इस समय मैं कैसे उपचार कर सकता हूं? मैं वेद दशानन के घर का किस तरह आपका अनुचित होगा यदि लंकापति के बैरी को आराम करो। जय हो। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो वो कैसे काम किया जाए? हे राम, आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। आप यदि कह दो कि सुखैन इस समय अधर्म कर डालो, तो मैं तैयार हूं आपके भाई के उपचार के लिए। बैदराज जी, हम तैयार हैं। आपसे तो बड़ी आशा की किरण जाग गई थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि यदि राम तुम कह दो कि आप अधर्म करो, तब आप मेरे लक्ष्मण का उपचार। हाँ, धर्म के कारण तो राम का सब कुछ ही समाप्त हो गया, और आप कह रहे हैं कि राम ये कह दो कि अधर्म करो। बैदराज जी, सत्य है। जिस धर्म ये तू मेरा राज गया, श्री पिता देव का मरण हुआ। जिस धर्म ये तू मेरा राज गया, धर्म के कारण तो राम का राज चला गया, पूज्य पिताजी भी मुझसे दूर हो गए। जिस धर्म तू मेरा राज गया, श्री पिता देव का मरण हुआ। जिस धर्म तू मेरा भाई छुटा, मेरा भाई भरत भी मुझसे दूर हो गया इसी धर्म के कारण। जिस धर्म तू मेरा भाई छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। अब आज जब बात धर्म पर आ गई है, तो उसी धर्म में साथी मरी लक्ष्मण भी हो। उस धर्म साथी मरे लक्ष्मण भी, यदि मरता है तो मर जा। आप यदि ये सोचे कि ये लक्ष्मण की कह रहा है, लक्ष्मण क्या ये राम भी समाप्त हो जाए, तो मैं कदापि किसी से नहीं कहूंगा कि कोई अधर्म करे। यदि मरता है तो मर जा। आवाज यही होगी मेरी, आवाज
यही होगी मेरी, मेरा धर्म नहीं जानेगा। ये धर्म बड़ा हमदर्दी है, दिन रात याद आए। धर्म के कारण तो सब कुछ समाप्त हो गया वैद्यराज जी। राम का सदैव यही संकेत होगा, करना है तो शुभ कर्म करो, सत्कर्म करो, सतधर्म करो, कभी अधर्म की ओर न जाओ। यदि धर्म और अधर्म की चर्चा राम के समक्ष कर रहे हैं तो तात हनुमान इन्हें वापिस लंका में छोड़ करके आओ। ठहर जाओ। नहीं वैद्यराज जी, हमें अपने लक्ष्मण का उपचार नहीं करवाना है, आप पुनः जा सकते। ठहर जाओ वीर हनुमान, तुम हमें लंका से ले आए हो, मैं लंका चला जाऊंगा, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूं। प्रभु, आपने कहा धर्म की रक्षा करने के लिए हमारा भाई लक्ष्मण यदि मरता है तो मर जाए। हाँ। अच्छा, हाँ वैद्यराज जी, बोलिए, धर्म की रक्षा करने वाले धर्मात्मा राम की जय हो, जय हो। सचमुच है प्रभु धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ, मेरा जीवन ये जल शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ, इस समय धर्म चर्चा केवल थी आज परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया है करने प्रभु की सेवा को। हमारी एक विशेषता है भगवान, लंका में रह करके सुखैन है कभी नहीं रावण दल का, सहयोगी है, सहपाठी है हर समय विभीषण मंडल का। आप चिंता का परित्याग करें, वैद्यराज जी उपचार हो जाएगा। शीघ्रता करें, एक अवश्य। पल भी राम का हृदय ध्यान आप नहीं चिंता न करें, अब वैद्य जी के सामने है तुम्हारा भाई। क्या हुआ वैद्यराज जी? भगवान, साची कहूँ बात बनावट नहीं है, ओ मेरी पेटिका में वो औषधि क्या नहीं, कह रहे हैं वैद्यराज जी? जिस औषधि की हमें समय आवश्यकता है, हाँ वैद्यराज जी, औषधि मेरे पास नहीं है क्या भगवान। मेरा लक्ष्मण अब पुनः मुझसे नहीं बोल पाएगा वैद्यराज जी? बोलेगा। एक उपाय है भगवान। उपाय है हाँ। आपके पास? उपाय ये है, अत्यंत दूर वह औषधि है, आ सकती नहीं बात ही में। यदि यहाँ कौन योद्धा ला सकता उसे रात ही में। अगर आपके रामादल में कोई ऐसा वीर है जो रात्रि में वो औषधि ला सकता हो, ऐसा कोई वीर हो तो मेरे समक्ष उसे प्रस्तुत करो। वैद्यराज जी, हाँ, आप वीर की बात कर रहे हैं, हमारे इस दल में महावीर उपस्थित है। अच्छा, हाँ, दिखाओ। तात हनुमान। वैद्यराज जी लक्ष्मण के जीवन के लिए औषधि बतला रहे हैं, क्या तुम उस औषधि को लेने के लिए जाओगे हनुमान? नाथ, मैं हूं चरणों का दास प्रभु, सेवा मुझको करनी चाहिए। जिस समय आप जो आज्ञा दे सादर सिर पर रखना। हे नाथ, नाथ सोच त्यागन करिए, धीरज अपने वर में लाओ, सेवा सब भांत करूंगा, दीनन प्रभु न घबरा। हे नाथ, आपको रुदन करते हनुमान देख नहीं सकता। संसार में ऐसा क्या है जिसके लिए आप रुदन कर रहे हैं? हे नाथ, मैंने सुन रखा है कि पातालपुरी में सुधा कुंड है, तत्क्षक बासुकादि नागों को पैरों से मसल कर वह अमृत कुंड आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकता हूं।
हे नाथ, मैंने ये भी सुना है कि चंद्रमा में अमृत होता है, तभी वह शीतलता देता है। तो कहो नाथ, चंद्र को अभी कपड़े की भांत करूं मैं? अरे उसका अमृत लेकर स्वामी श्री लखन के मुंह में छोड़ूं मैं? कर कहो तो विधाता ब्रह्मा विष्णु रुद्र त्रिदेवों को यहाँ लाऊं, उनसे लखन को 3 बार अमर 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 सुर बुलवाऊं। कर कहो तो पातालपुरी में जा सब सर्पों को हराऊं। हे नाथ, लखन के जीवन का अमृत कौन डालूं? अरे आकाश में हो, पाताल में हो, पर्वत में हो, सागर में हो, लाएगा दास से अभी, वह चाहे ब्रह्मा जी के घर में हो। बतला उसका रंग रूप कि जगह हाथ बढ़ आएगी, और रघुराई अगर सहाई है तो दिन से पहले आ जाएगी। जय हो। बोलिए हनुमंत लाल की। वीर हनुमान, आशा ही नहीं बल्कि हमें पूर्ण विश्वास हो गया। तुम्हारा उत्साह देखकर हमें विश्वास हो गया। अब ध्यान देकर सुने। अच्छा बलबीर, बढ़ो आगे। तुम ला सकते हो औषधि वह उत्तर में द्रोणागिरि पर्वत है, उस पर पाओगे औषधि वह। ज्वाला की भांत चमकती होगी, उसको संजीवनी कहते हैं। यदि रात में आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। इतना ध्यान रखना, रात्रि लक्ष्मण का जीवन है और प्रकाश लक्ष्मण की मौत है। इतना ध्यान रखना। तात हनुमान, आदरणीय प्रभु, जा रहे हो, तुम्हारे द्वारा राम के कई कार्य किए गए। ये राम पहले से ही तुम्हारा ऋणी है। आज लक्ष्मण के प्राणों को तुम्हारे द्वारा यदि बचाया गया तो ये राम पुनः तुम्हारा सदैव के लिए ऋणी हो जाएगा। जाबो आना शीघ्र, बूटी लेकर बलबीर लक्ष्मण के इस दुख से मेरा दुखी शरीर तुम्हारे द्वारा बहुत कार्य किए गए। हे दुखी भल जल मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। राघव कहता विपत्ति की तुमने रक्षा, सारा कपि मंडल जब उदास था, चिंता यह थी कि यदि पता ना लगाया गया तो हमारे प्राण लिए जाए। लेकिन तुम्हारे द्वारा जानकी की खोज कर कपि मंडल को पुनः जीवन दान दिया। कपियों को
बानी में अशोक के जा करके, बानी में अशोक के जा करके सीता का प्राण उबारा। हनुमान अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूरे सुखी करना। जो अब तक तेरा ऋणी रहा तुम उसको और ऋणी करना। जाने वाले ओ जाने वाले, जाने वाले ओ जाने। भगवान भोलेनाथ तुम्हारा सहयोग तुम्हारी सहायता करे हनुमान। किया हमने तुझको हो, किया हमने तुझको, किया हमने तुझको शिव के हवाले। जाने वाले ओ जाने वाले, मार्ग में कोई विघ्न आए, कोई मंजिल, हाँ कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में। हाँ पहुँचे साथ साथ सदके अपनी मंजिल की बाहों में। कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों। तुझे तेरी मंजिल, हाँ तुझे तेरी मंजिल शिव के हवाले। जाने वाले ओ जाने वाले, जाने वाले तेरा भोला रखवाला तेरा शंभू